नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस बालक में। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों रह गई थी अधूरी? जगन्नाथपुरी धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर साल जगन्नाथ यात्रा के दौरान लाखों लोग पुरी में होने वाली जगन्नाथ यात्रा में भाग लेते हैं और साथ ही माना जाता है कि एक बार कोई भी जगन्नाथपुरी यात्रा में भाग ले ले तो उसकी सभी पाप धुल जाते हैं। हालांकि इस पवित्र मंदिर में जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो अधूरी है और इसके अधूरे रहने के पीछे एक रोचक कथा छिपी हुई है। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर त्यागा तो पांडवों के द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया, लेकिन शरीर के जलने के बाद भी उनका हृदय बच गया था। भगवान श्री कृष्ण के दिल को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया था। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का दिल राजा इंद्रद्युम्न को मिला और उन्होंने इस दिल को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवाया। जिस मूर्ति में भगवान जगन्नाथ जी का हृदय विराजित है, उस मूर्ति को बनाने का कार्य राजा ने बूढ़े बढ़ई का सेब धारण किए विश्वकर्मा को दिया था। विश्वकर्मा जी ने राजा की बात तो मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। विश्वकर्मा ने कहा कि जब तक मूर्तियों के बनने का कार्य पूरा न हो जाए तब तक किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई भी अंदर आया तो मूर्तियों को बनाने का कार्य मैं छोड़ दूंगा। और राजा ने विश्वकर्मा की यह बात मान ली थी। इसके बाद विश्वकर्मा मूर्तियों को बनाने का कार्य शुरू कर देते हैं। जिस दौरान मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था, राजा दरवाजे के बाहर से ही आवाजें सुनते रहते थे। साथ ही आपको बता दें कि विश्वकर्मा न केवल जगन्नाथ जी की बल्कि उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की भी मूर्ति तैयार कर रहे थे। राजा दरवाजे के बाहर से ही आवाजें सुनकर संतोष हो जाते थे कि अंदर मूर्तियों को बनाने का कार्य जारी है। लेकिन एक दिन अचानक से आवाज आना बंद हो गई। राजा को लगा कि अब मूर्तियों के बनने का कार्य संपन्न हो चुका है। राजा ने इसी गलतफहमी में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। उसके बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को बनाने का कार्य पूरा नहीं हो पाया। तब से ये मूर्तियां अधूरी ही हैं और माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां आज भी अधूरी हैं, पूरी नहीं बन पाई हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।